तो चलिए दोस्तों, उम्मीद की किरण अभी भी थोड़ी सी आरजेडी वालों के अंदर बाकी है। 73 सीटों पर आंकड़ों में बड़ा बदलाव हो सकता है, ऐसा दावा किया जा रहा है, क्योंकि ग्राउंड पर डटे आरजेडी के कार्यकर्ताओं का ये दावा है। आरजेडी के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि 73 सीटों पर बड़ा ही उलटफेर कुछ ही घंटों में होने वाला है, जहां पर कांटे की टक्कर जो है बनी हुई है। हालांकि बीजेपी और जदयू को बहुमत का आंकड़ा पार करते हुए इस वक्त तमाम न्यूज चैनल के जरिए दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है। यही नहीं कहा जा रहा है कि देखिए एनडीए गठबंधन ने तमाम रिकॉर्ड जो है वो तोड़ दिए हैं। अब तक एनडीए जो है 186 सीटों पर आगे बढ़त बनाकर बैठी हुई है, वही महागठबंधन बहुत नीचे चल रही है दोस्तों, बहुत नीचे। मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ कि इतना नीचे जो है महागठबंधन सीट का जो है रिजल्ट आएगा, ये आपने भी नहीं सोचा होगा और ना मैंने सोचा, ना बिहार की जनता ने सोचा होगा। क्योंकि जिस तरीके के दोस्तों तस्वीर थे, जिस तरीके के आंकड़े आ रहे थे, उससे साफ तौर पर लग रहा था कि इंडिया गठबंधन जो है अच्छा खासा सीट लाएगी। भले ही जीते ना जीते वो अलग मुद्दा है, लेकिन सीट्स तो इनके अच्छे आने चाहिए थे। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है कि 53 सीटों पर जो है अभी इन्होंने बढ़त बना रखा है। तो ये इस वक्त की ताज़ा बड़ी जानकारी आपके सामने मैं रख रही हूँ। एक एक तस्वीरों पर मैं बात करने वाली हूँ, चर्चा करने वाली हूँ, क्योंकि सीटों में बड़ा उलटफेर हो सकता है। क्योंकि अभी जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, उन तस्वीरों में तो यही कहा जा रहा है कि 73 सीटों पर जो है बड़े कांटे की टक्कर की लड़ाई चल रही है। देखिए क्या है यहाँ पर, सबसे पहले स्क्रीन पर और भी बहुत सारे मुद्दों पर और भी तमाम चीजों पर मैं चर्चा करने वाली हूं, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वक्त है। आज का दिन जो है बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, इसलिए किसी भी खबर को जो है आप छोड़िए मत। मेरी बस यही गुजारिश है आपसे कि आज जो है टिक कर बैठ कर देखिए कि क्या चल रहा है और किस तरीके का खेल जो है देश की जनता, बिहार के लोगों के साथ खेलने की कोशिश की गई है, और जो कि अब धीरे धीरे करके दिखाई और सुनाई दिया जा रहा है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको इस पेज से कुछ जानकारी साझा की गई है, इस पर नज़र दिलवाना चाहूँगी। इंडिया गठबंधन पेज है, इसमें लिखा जाता है कि चुनाव आयोग की साइट इतना स्लो क्यों चल रही है, यह मतगणना ही धीरे हो रही है। क्योंकि अचानक से चुनाव आयोग का वेबसाइट जो है वो स्लो हो गया है। इस बात पर लोग जो है जोर दे रहे हैं कि देखिए स्लो जो है जो है मतगणना धीरे धीरे स्लो कर दिया गया है। लगभग 22 सीट ऐसी है जहां पर मात्र 2 राउंड की ही गिनती हुई है। अब आप सोच सकते हैं कि 22 ऐसी सीट है जहां पर सिर्फ और सिर्फ 2 राउंड की ही गिनती हुई है। 3 से 4 सीट ऐसी है जहां सिर्फ 1 राउंड की गिनती हुई है। 10 से 15 ऐसी सीट है जहां पर सिर्फ 3 राउंड की गिनती हुई है। क्या कोई खेल कर रहा है, कोई खेल हो रहा है? 2020 में मतगणना धीमे होने की वजह से कई सीटों पर खेला हुआ था, तो इस तरीके के सवाल जो है वो उठा दिए गए हैं। वो ये कहे जा रहे हैं कि देखिए इस वक्त जो है बड़ा चुनाव आयोग पर सवालों का जो है पूरा का पूरा बौछार दाग दिया गया है। क्योंकि जिस तरीके से चुनावी प्रक्रिया में डिले हो रहा है, धीरे जो है तस्वीरें दिखाई दी जा रही है, उस पर जो है चर्चा इस वक्त तेजी से होनी शुरू हो गई। एक और पेज से देखिए चुनाव आयोग के आंकड़ों को शेयर करते हुए जानकारी साझा की गई और बताया गया कि देखिए चुनाव आयोग बीजेपी को 73 सीट दिला रहा था, सीट जिता रहा था चुनाव आयोग की वेबसाइट पर कि बीजेपी जो है 73 सीट से जो है जीत दिला रहा था, जिनमें लगभग 50 ऐसी सीटें जिस पर बीजेपी केवल 1500 या उससे कम वोटों के अंतर से आगे है। और ये सारी सीट बीजेपी हार जाएगी, क्योंकि इस तरह जदयू का भी हाल है। अब की बार नीतीश नहीं बल्कि तेजस्वी की सरकार बनने जा रही है। मतलब ये दावा किया जा रहा है कि जो कांटे की टक्कर है उसमें ज्यादा सीटों का आंकड़ा नहीं है, जिसको बीजेपी के हक में बताया जा रहा है, वहां पर करीबी आंकड़ा है और 1 बजे तक वो रिजल्ट भी साफ हो जाएगा। अब देखिए एक और पेज है तेजस्वी यादव का ही, शायद ऑफिशियल पेज नहीं है लेकिन प्राउडी पेज है, उससे कुछ जानकारी साझा की गई और बताया गया कि ग्राउंड अपडेट में राजद का प्रत्याशी आगे है और चुनाव आयोग के वेबसाइट पर एनडीए लीड कर रही है। ये भी एक खेला चल रहा है जिसको लेकर आरोप लग रहा है कि यही हाल 60+ सीटों पर है। मतलब 60+ सीटों पर आप समझ सकते हैं कि ये खेल किया जा रहा है कि ग्राउंड पर प्रत्याशी जो है आरजेडी के आगे चल रहे,
लेकिन चुनाव आयोग की वेबसाइट पर बीजेपी और जदयू के प्रत्याशियों को जीतता हुआ और आगे बढ़ता हुआ दिखाई दिया जा रहा है। ये लोग मानसिक रूप से महागठबंधन को तोड़ना चाहते हैं। एक बार आप मानसिक रूप से हार स्वीकार कर लिए तो ये लोग शाम तक खेला कर देंगे, इसलिए खूंटा गाड़ कर वहीं पर आप खड़े रहिए। तो इस तरीके की खबर, इस तरीके की बातें जो है आरजेडी समर्थकों को लेकर कही जा रही है। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, मुकेश सैनी जो इंडिया गठबंधन के ही सहयोगी दलों में शामिल थे और लगातार उप मुख्यमंत्री की कुर्सी इनको चाहिए थी, इनकी चाहत थी कि बस उप मुख्यमंत्री की कुर्सी से इनको कुछ कम चाहिए ही नहीं। बड़ा उन्होंने एकदम बवाल काटा हुआ था, बवाल मचाया हुआ था कि भैया हम तो बनेंगे ही उप मुख्यमंत्री। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री और मुकेश सैनी जो है उप मुख्यमंत्री बनेंगे, ऐसा डिमांड कर दिया गया था। हालांकि फिर पार्टी में क्या बातचीत हुई, जो भी हुआ, अब मुकेश सैनी के नाम पर उप मुख्यमंत्री का वो लग गया। लेकिन अब इनको देखिए लोग कैसे मजाक बना रहे, कह रहे कि आइए हम आपको मिलवाते हैं बिहार के अगले डिप्टी सीएम से। ये मुकेश सैनी है, ये बिहार के विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी के सुप्रीमो हैं। आज बिहार चुनाव में इनकी 0 सीट आ रही है और जी हाँ, मगर इनको बनना था डिप्टी सीएम। ये महागठबंधन में सबसे ज़्यादा रूठे हुए व्यक्ति थे जिन्हें डिप्टी सीएम से कम कुछ चाहिए ही नहीं था और आज जो है इनकी शून्य सीट्स आ रही हैं। इस तरीके की बातें जो है यहाँ पर देखने सुनने को मिल रही है दोस्तों कि कैसे जो है ये पूरा एकदम डटे पड़े थे कि भैया हमको एकदम बनना है उप मुख्यमंत्री का रट लगा कर बैठे थे। लेकिन अफसोस की बात, उप मुख्यमंत्री तो छोड़िए, इनका खाता तक नहीं खुला है। वैसे कांग्रेस ने एसआईआर को बताया है बिहार में हार का जिम्मेदार। कांग्रेस के जरिए स्टेटमेंट आ गया है कि ये जो हो रहा है इसमें सीधे तौर पर चुनाव आयोग का हाथ है। ये जो एसआईआर कराया गया है जिसकी वजह से, जी हाँ, जिसकी वजह से ये सब कुछ देखने सुनने को मिला है। तो इस तरीके की तमाम जो है आरोप प्रत्यारोप लगने का दौर जो है वो शुरू हो चुका है। तो तमाम तस्वीरें इस वक्त आपको बता रही हूँ दोस्तों। अभी बहुत सारे राउंड की गिनती बाकी है, अभी 3 ही राउंड की गिनती हुई है, कुछ जगह पर तो 2 ही राउंड की गिनती हुई है, जिसको लेकर कड़े मुकाबला जो है आरजेडी के साथ एनडीए गठबंधन का दिखाई और सुनाई दे रहा है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।